प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। कितने जन वचन के लिए तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर द वर्ड? एज आई ऑलवेज से, जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, कम विद एन एक्सपेक्टेशन। एक एक्सपेक्टेशन लेके आइए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। एवरी टाइम जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, एवरी टाइम परमेश्वर आपसे बातें करता है। दैट इज वाई माय डियर फ्रेंड, वेन एवर यू कम, जब भी आप आते हैं, परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। कितने जनों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ योर बाइबल? आमेन। यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। यू नो, लाइक बाइबल एक ऐसी किताब है, कोई जाति धर्म के बारे में कभी बातें नहीं करता है। यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों के लिए आया नहीं, ही केम फॉर एवरीवन, हर एक व्यक्ति के लिए। यू नो, आई वांट टू टेल यू समथिंग, लिसन टू मी केयरफुली। अगर आप उत्पत्ति की किताब 1 में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने सब कुछ रचा। यू नो, इट टॉक्स अबाउट द क्रिएशन। और इमीडिएटली अगर आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे, उसके 26-27 में कोई पढ़ेंगे, जेनेसिस 1:26 एंड 27, कोई पढ़ेंगे प्लीज क्विकली? हाँ हाँ हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, लिसन टू मी, परमेश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया है, इंसान और परमेश्वर। देयर इज नो वन अदर, और कोई नहीं है। ध्यान से सुनिए, हालेलुया। देयर इज नो अदर गॉड, और कोई एक ही परमेश्वर है जिसने पुराने करार में रिवील नहीं हुआ है, बट नया करार में अगर आप पढ़ेंगे, कोलोसियंस 1:15, कोई पढ़ेंगे कोलोसियंस 1:15, वो परमेश्वर कौन है? हु इज ही? कोई पढ़ेंगे कोलोसियंस 1:15? क्विकली, ओके ओके, क्विकली एवरीवन, क्विकली ध्यान से सुने। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में, कम ऑन, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा गया है, ही इज द विजिबल सन, ओके, ही इज द विजिबल सन ऑफ द इनविजिबल फादर। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब मैं बता रहा हूं। विजिबल सन का मतलब जो दिखता है, ओके, ही इज द, हेलो, कम ऑन, ही इज द विजिबल। परमेश्वर ने आदम को बनाया, ओके, वो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, बट नया करार में लिखा गया है कि यीशु मसीह उसका रूप है। मैं पास्टर सुमित हूं, पास्टर सुमित की आत्मा और पास्टर सुमित का शरीर अलग होगा? कम ऑन, द सेम वे परमेश्वर आत्मा है और उसका जो शरीर था वो यीशु मसीह है। कोई पढ़ेगा 1 तिमोथी 2:5? दिस वर्ड क्लियरली सेज कि यीशु मसीह खुदा है और कोई नहीं। कोई पढ़ेगा प्लीज 1 तिमोथी 2:5? क्विकली क्विकली। परमेश्वर, परमेश्वर, कम ऑन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुआई है, और वो कौन है? मसीह यीशु। कंफर्म। सो इफ यू वांट टू नो हु गॉड इज, अगर आपको जानना है परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह परमेश्वर है। आदम को कौन सा परमेश्वर ने बनाया था? यीशु मसीह ने बनाया था, बिकॉज आदम के साथ आत्मा और शरीर इस यीशु मसीह। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वन गॉड, फिर से पढ़े वो वन गॉड। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, हाँ और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हाँ, भी एक ही बिछुआई है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही है। His name is Jesus Christ। मैंने इतने सारी किताबें पढ़े ऑल ओवर इंडिया में, ऑनेस्टली गूगल में हजारों किताबें पढ़े, कहीं पे भी ये लिखा नहीं गया है। You know the reason why I believe in Jesus Christ is Bible
क्लियरली मेंशन करता है, कोई डाउट नहीं करे, नो डाउट। बाकी किताबें पढ़ोगे वहां पे कंफ्यूजन है, अरे ये करने से वो मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, ये करने से, हेलो, सत्य की खोज करोगे तुम्हें सत्य, राइट, सत्य, हेलो, जिस बंदे ने लिखा उसको खुद को नहीं पता सत्य क्या है, खुद कंफ्यूज, सबको कंफ्यूज। यू अग्री विथ मी? ये करने से ये होगा, वो करने से, अरे ये करने से वो होगा, वो करने से वो होगा, तो दुनिया में कोई पापी है ही नहीं। Come on. John 14:6 कोई पढ़ेगा? यूहन्ना 14:6, John 14:6. You have to understand. John 14:6 quickly. यीशु, देखो, सी बाइबल में एवरीथिंग इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो कंफ्यूजन। हु इज गॉड? परमेश्वर ने एडम, मनुष्य को बनाया, ओके, वो आत्मा में है। नया करार में फ्लैश, शरीर क्या है? यीशु मसीह, कंफर्म हो गया, हेलो, यीशु मसीह खुदा है, देयर इज नो अदर गॉड, ओके। आगे पढ़ेंगे प्लीज। हाँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आगे, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। कम ऑन, एवरीथिंग इज क्लियर। आप कुछ भी कर लो, अगर आप यीशु मसीह को नहीं विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इट इज क्लियर कि कोई पिता के पास नहीं पहुंच पाएगा। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू इट, बट उस दिनों में जब आप शरीर में नहीं रहेंगे, आत्मा में रहेंगे, सब कुछ स्ट्रेंज लगेगा। अरे ऐसे कैसे हो गया? बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियर। अगर पिता के पास जाना है, स्वर्ग में जाना है, देन जीसस इज द वे, यीशु मसीह रास्ता है। एवरीथिंग इज क्लियर। नहीं नहीं नहीं, आई एम डूइंग दिस, मुझे ये बोलाएगा, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। बट जब आप, एक दिन सबको जाना है, राइट, कोई यहां पे रहेगा, एक समय के बाद सबको जाना है, राइट, लिखा गया है बाइबल में। शरीर में, मतलब जो मिट्टी का इंसान, डस्ट, आउट ऑफ डस्ट यू हैव मेड, डस्ट, मिट्टी में चले जाओगे। लिसन टू मी केयरफुली। बट जब, जिस दिन अगर आप ये वचन को नहीं समझ पाए, दैट डे आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट डू, क्योंकि मुर्दे कभी पश्चाताप नहीं कर सकते। मुर्दा कभी कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते। यू डू थाउजेंड ऑफ थिंग्स, कुछ नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई माय डियर फ्रेंड, आज ये वचन परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हमारे बीच में काफी नए लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह मार्ग है। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट सिस्टर, प्लीज रीड इट वंस अगेन, प्लीज रीड इट। हाँ, मार्ग, सत्य और जीवन। अगर आपको जीवन चाहिए, मृत्यु से बचना है, बीमारी से बचना है, गरीबी से बचना है, अगर आपको जिंदगी जीना है, देन जीसस क्राइस्ट इज द वे। यीशु मसीह वो दिन है, यीशु मसीह वही मार्ग है। और जब तक आप शरीर में हैं, ही इज मार्ग, और जब आप आत्मा में, आफ्टर डेथ, बाइबल से बिना मेरे द्वारा पिता के, इट मींस शरीर में भी यू नीड जीसस क्राइस्ट, आत्मा में भी आपको यीशु मसीह की जरूरत है। बिकॉज पिता एंड जीसस क्राइस्ट इज द सेम। यीशु मसीह को इंसान क्यों बनना पड़ा? हेलो, पाप, ओके, दैट इज द है। आपके सामने एक भैंस आके बात करेगा, आप सुनोगे? है तो मुर्गी आके आप सुनोगे? नहीं। इंसान को बचाने के लिए एक अदृश्य, अदृश्य इज इनविजिबल, राइट, और विजिबल, इनविजिबल, सदृश्य इज विजिबल। अगर सदृश्य इंसान से बातें करना है तो सदृश्य इंसान ही बात करेगा, तभी तो समझ में आएगा। हेलो, कितने लोग समझ? अगर आपके सामने कोई अदृश्य बंदा आके बोलेगा, हेलो कैसे हो, इसलिए यीशु मसीह को इंसान बनना पड़ा, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर। हालेलुया। आज वचन से हम कहीं और जा रहे हैं, बट गुड, पवित्र आत्मा लीड करे। हालेलुया, हालेलुया। I want to tell you something. Believe in the Lord Jesus Christ.
वॉक, उसके साथ चलिए। आज से लेके 1 महीने के बाद आपके लाइफ सेम नहीं रहेगा, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आपका बिजनेस सेम नहीं रहेगा। उससे ज्यादा, लिसन टू मी, उससे ज्यादा आप आत्मिक बढ़ोतरी को देखोगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना की किताब 16 उसका 33 को ही पढ़ेंगे। जॉन 16 वर्स 33 क्विकली। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह has overcome the world. उसने संसार को जीत लिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो अपने आप को खुदा 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 कहा। सभी लोग एक दिन मर गए, राइट? आप पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, सभी लोग कहे मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। एक समय आएगा एवरीवन डाइड, राइट? एवरीवन डाइड। बट बाइबल से यीशु मसीह आया, स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया, आपके लिए और मेरे लिए मरा, उस क्रूस पे ही डाइड, एंड तीसरे दिन वो जी उठा। व्हाई? बिकॉज ही इज गॉड। कम ऑन, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। पौलुस कहता है मृत्यु तेरी डंका कहां है? मृत्यु कभी नहीं चलता उसके सामने, राइट? हालेलुया। एक भाई है, मुझे याद है, उनकी गवाही बहुत अच्छी थी। एक मरने वाला था। मुझे छोड़ो, मैं दूसरी गवाही देता हूं। मुझे आज भी याद है, नानावटी हॉस्पिटल ये साइड में है, नानावटी हॉस्पिटल। ओके, कुछ महीने पहले, नॉट महीने, कुछ साल पहले, वचन चर्च कलीसिया खत्म होने के बाद एक व्यक्ति था, उन्होंने कहा पास्टर प्लीज हम चलते हैं, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वो आईसीयू में है। कहां पे है? आईसीयू में नहीं, आईसीयू, थोड़ा ऊपर लेवल का मौत बोलते ना, हर लेवल के, थोड़ा ऊपर लेवल का मौत में था। डॉक्टर बोलता ये गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग। तो बोलते पास्टर प्लीज प्रे। मैंने बोला मैं प्रार्थना करूंगा, बट आई बिलीव अगर आप विश्वास करोगे आपकी वाइफ जिंदा हो जाएगी। लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए। वो व्यक्ति, सॉरी, आपके भाई, जो वो व्यक्ति था वो जिंदा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान से सुने। चर्च खत्म हो गया, मैंने मेरी वाइफ को बोला मैं थोड़ा जाता हूं, प्रेयर करके आता हूं। हम गए वहां पे, प्रेयर करने के लिए गए। जब गए तो वो जो हार्ट का जो मीटर है ना वो बंद हो गया था। लिसन टू मी केयरफुली। फिर बाद में कुछ अचानक से कुछ तो हुआ, पर फ्लक्चुएट हो रहा है वो व्यक्ति फ्लक्चुएट। मैंने कहा आज हम एनॉइंटिंग ऑयल देने वाले हैं। मैंने कहा कि प्रभु ये तेरा लहू है। आपने कहा याकूब में अगर कोई बीमार है तेल लगा के प्रार्थना करो। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे विश्वास है मेरी उपस्थिति हो या ना हो, तेरा उपस्थिति यहां पे हो गया है। आई बिलीव। वो क्या बोल रहा है? आई बिलीव। ये क्या बोल रहा है? साइड में। बट तूने कहा है मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर हूं। ध्यान से सुनिए, मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं प्रे करके निकल गया। ध्यान से सुनिए, आप कुछ नहीं कर सकते, सब परमेश्वर करता है, राइट? प्रे करके निकल गए। 10 दिन के बाद कॉल आता है, पास्टर प्लीज उस व्यक्ति को मिलने जाना है। मैंने बोला ओह क्या बात है, उस व्यक्ति? वो घर पे, अभी हॉस्पिटल नहीं, घर पे बुला रहे। मैं जब गया, उन्होंने कहा पास्टर आपने जब आए, मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सारा महिमा यीशु मसीह को दे रहा हूँ। मेरे में सामर्थ नहीं है, परमेश्वर में सामर्थ है। आमेन। उन्होंने कहा पास्टर प्लीज आपको याद है? बोला हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूलूंगा। उन्होंने कहा आपने दुआ करके चले गए। उनकी वाइफ भी नर्स थी, वो नानावटी के। बोलते पास्टर आधा घंटा तक उसका बीट वीट चल ही नहीं रहा है, बट अचानक से क्या हुआ, फिर से वो जिंदा हो गया, उसका हार्ट चलना शुरू। व्हाई? My dear friend, when you believe in the Lord Jesus Christ, परमेश्वर मौत को भी तोड़ के आपको हर एक बंधन से निकाल के लेके आएगा। Come on, listen to me carefully. God can do anything. आपको सिर्फ विश्वास करना है। Believe. What is the meaning of believe? Believe मतलब surrender. हम अक्सर बिलीव मतलब प्रभु तू विश्वास, तू ही प्रभु है, चल गया। नहीं, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ बिलीव।
बाइबल में बिलीव का मतलब बहुत बड़ा है. बिलीव में सरेंडर. लॉर्ड, मैं पापी हूं, मैं पापी था, पर आई बिलीव तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से तूने मेरे पाप को अपने लहू से धो दिया है. आज से मैं पास्ट लाइफ में नहीं, आज से मेरे एक नई दिन की शुरुआत है. आज से मैं कहीं उधर उधर नहीं, तेरे पीछे चलूंगा या चलूंगी. Listen to me carefully. This is the meaning of believe. और बाइबल बताती है, अगर जॉन 16:33 में लिखा गया है, इस संसार में, कोई पढ़ेगा वंस अगेन प्लीज. हाँ हाँ, यहां पे परमेश्वर अपने शागिर्द, अपने चेले लोगों को कह रहा है, मैंने ये बातें तुम लोगों से कही है इसलिए तुम्हें मुझे शांति. माय डियर फ्रेंड, गॉड नोस कि संसार में जब आप चलेंगे आपको शांति की जरूरत है. लोगों के पास पैसा है, एवरीथिंग, बट देयर इज नो पीस. राइट? थाउजेंड्स ऑफ यूथ्स. कुछ महीने पहले मैं किसी को मिलने के लिए गया था, वो जकार्ता इंडोनेशिया से आए थे. बोलते, पास्टर आई हैव एवरीथिंग, पैसा है, सब कुछ है, बट देयर इज नो पीस. मैंने बोला, पीस देने वाला परमेश्वर ही नहीं है तो कैसे पीस मिलेगा? द वेरी फर्स्ट वर्ड परमेश्वर ने अपने चेले लोगों के पास जब आया, क्या कहा था? शांति रहे, शांति बने रहे. व्हाई? शांति का परमेश्वर रहेगा तो शांति बना ही रहेगा आपकी जिंदगी में. परमेश्वर अपने चेलों को कह रहा है, इस संसार में देयर विल बी ट्रबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रबल? ट्रबल का मतलब ये नहीं कि बीमारी, गरीबी. कम ऑन, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ ट्रबल. ट्रबल को क्या बोलते? कलेश. कलेश क्या? क्लेश. थैंक यू, हमारे कलीसिया बहुत अच्छे हैं, मुझे हिंदी में सुधारते हैं. इस संसार में तुम्हें ट्रबल होगा. मैं क्लेश नहीं बोलूंगा, नहीं तो फंबल हो जाऊंगा. इस संसार में तुम्हें ट्रबल होगी. What is the meaning of trouble? Trouble मतलब the day when you believe in the Lord God Jesus Christ. आप जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पूरे संसार के लोग ऐसे चल रहे हैं, आप भी ऐसे चल रहे थे. आप भी संसार के रीति रिवाज में थे, आप भी संसार के पैटर्न में चल रहे हो. लोग झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ बोल रहे हो. कभी कभी झूठ के बिना काम नहीं होता, लोग बोलते हैं, बट मैं बोलता हूं झूठ के बिना बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं. राइट? लोग गलत कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हो, बट when the day when you believe in the Lord Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, you turn. आप पूरा टर्न हो जाते हो. संसार के पैटर्न, नो. संसार साल में एक बार नाचते हैं, आप एवरीडे नाचते हो. हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे आज नाचने का, अरे एवरीडे नाचो, बिकॉज टेस्टिमनी ये है आपकी जिंदगी में कि आप जिंदा हैं. कितने लोग आज के दिन नहीं देख पाए? How many of you agree? तो when you turn, जब आप टर्न करते हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कॉलीग्स पीछे पड़ेंगे आपके. अरे क्या करा रे, ये धर्म चेंज कर दिया. ये परमेश्वर धर्म नहीं है, वो जिंदगी बदलता है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हमने गाया ना, सारी दुनिया तेरी है. वो कौन से धर्म में रखोगे उसको? कम ऑन, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? परमेश्वर हृदय बदलने आया है, आपकी जिंदगी बदलने आया है. परमेश्वर को आपके नाम से, आपके प्रॉपर्टी से, आपके कामकाज से, आपके चीजों से कोई लेन देन नहीं है. He is behind your heart. आपके हृदय के पीछे है कि हृदय चेंज करो, संसार के पाप से दूर रहो, गलत चीज से दूर रह के मेरे पीछे चलो. So when you go, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, when you believe, प्रॉब्लम्स आएगी. What is the meaning of problem? लोग बोलेंगे, अरे ये ऐसा है, अरे वो वैसा है. हेलो, how many of you agree with me? मैं ही सुनता हूं या आप लोग भी सुनते हैं? Come on. Whole world one side, आप दूसरे साइड. बिकॉज आप संसार के तरीके से नहीं, आप यीशु मसीह के तरीके से चल रहे हो, वचन के तरीके से चलते हैं. आमेन. दे विल ट्राई टू प्रोवोक यू. वो आपको कोशिश करेंगे कैसे इसको नीचे गिराए. अरे ये अपने आप को ना बहुत पवित्र समझ रहा है. कभी कभी बोलते हैं ना, अब मैं दिखाता हूं, अब मैं दिखाता हूं. दिस थिंग्स विल कम बिकॉज आप उनके पैटर्न में नहीं, आप परमेश्वर के पैटर्न में चल रहे हो. आप अंधकार में नहीं, लाइट में चल रहे हो. अंधकार के चीज, अंधकार में बोलो, अरे भाई किधर है, अरे इधर है, अरे किधर है, वो इधर दिख ही नहीं रहा है.
बट लाइट में बोलो मैं इधर है, दिख जाए वो उधर है। आप जो भी करोगे वो लाइट में आएगा। कम ऑन। वो कोशिश करेंगे कैसे आपको वापस पाप में। एक व्यक्ति दारू पीना छोड़ दिया, ड्रिंक्स करना छोड़ दिया। ओके जब तक ड्रिंक्स करता था उसके सारे दोस्ती यारी बनने थे अच्छे। अरे चलो वाह, अरे आज मैं इंपोर्टेड मंगाया, इंपोर्टेड यहां से आया, यहां से। जब ये व्यक्ति ने छोड़ दिया, उसको बार बार आके बोलते हैं क्या हो गया, ठीक है ना। जब तक ठीक नहीं था तब पूछ नहीं रहे थे ठीक है कि नहीं, जब ठीक हो गया तब पूछ भाई तक ठीक है ना। आपने एग्री विथ मी? दे विल ट्राई कि कैसे आप वापस वो चीजों में जाए। दे विल ट्राई कि कैसे आप गलत चीजों में जाए। दे विल ट्राई। इसको ट्रबल के बारे में कहा गया है, बाइबल यहां पे बताती है। शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि कैसे आप वो पापमय जिंदगी से ना निकले। वो कोशिश करेगा। आप बोलोगे आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपके दोस्त यार आपको जबरदस्ती ऐसा करेंगे, झूठ बोल झूठ बोल, राइट। आप बोलोगे नहीं मैं आज से संसार के पैटर्न में नहीं चलूंगा, ड्रिंक्स नहीं करूंगा, वही दोस्त लोग आके बोलेंगे अरे छोड़ना, एक दिन ही चलता ना, एक दिन चल। They will try, they will, शैतान हमेशा कोशिश करता है कि कैसे आप परमेश्वर के पीछे ना चले। वो हमेशा चाहता है कि आप बीमारी में घिरे रहे, वो हमेशा चाहता है आप श्राप में घिरे रहे, वो हमेशा चाहता है आपके घर में उसको मजा आता है। बट यीशु मसीह कहता है जब तुम मुझ पे विश्वास करोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जब आप समझ गए कि यीशु मसीह तू ही खुदा है। लॉर्ड मुझे बचपन से मुझे सिखाया जा रहा था, मैं गलत कर रहा था, मैं गलत राह में था, तुझे तो किसने देखा नहीं है प्रभु, कैसे मैं किसी के पीछे जाके आराधना करूं। सच बात है ना। नो वन हैज सीन गॉड। आपने परमेश्वर को देखा है? किसने देखा है परमेश्वर को? मैंने तो नहीं देखा है। इट्स जस्ट अ फेथ। अगर सूरज को हम देख नहीं सकते हैं, सूरज को बनाने वाले को कैसे देखोगे? प्रभु आज से मैं किसी मूर्ति के पीछे नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। शैतान कोशिश करेगा कि कैसे उसको वापस लाऊं। He will try, वो प्लान बनाएगा। He will try, कैसे आप फिर से गिरे। He will try, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता है कि आप अनंत काल की जिंदगी जिए। वो कभी नहीं चाहता है कि आप शांति में बने रहे। वो कभी नहीं चाहता है। दैट इज वाई बाइबल से इस संसार में तुम्हें ट्रबल होगा। योर फैमिली मेंबर्स आपके कभी कभी बोलेंगे अरे ये क्या वो कर रहा है, बट आपको समझ में आ गया, आपको पता चल गया कि सच्चाई क्या है। ऐसे तुम्हें दैट इज वाई गॉड सेज, ऑलरेडी कहा है कि संसार में तुम्हें ट्रबल होगा, बट डांडस बांधो मतलब हियाब बांधो। मैंने संसार को जीत, इट मींस गॉड इज सेइंग इनडायरेक्टली जैसे मैंने संसार को जीत लिया है वैसे तुम भी हर परिस्थिति के ऊपर, हर गरीबी के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर तुम भी विजय प्राप्त करोगे। कम ऑन। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं, अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन, अप्स, ऊंची आवाज बोलो, अप एंड डाउन। ऊंची आवाज में बोलो, अप्स एंड डाउन। तो जब आप इस अप्स एंड डाउन में जाते हैं, रोलर कोस्टर जानते हैं? रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर देखा है आपने टीवी में? मैं तो बैठा हूं, ऐसा लगता है मुझे लास्ट में पता चला मैं क्यों बैठा यहां पे। ऑनेस्टली मैं मेरे मॉम को बोला मम्मी प्लीज यार, मैं डैड को बोला मुझे कहां बिठा दिया आप लोगों ने मुझे, बट उन्होंने नहीं बिठाया, मैंने जिद करके बैठा था। लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, अप्स एंड डाउन। अपने बाजू वाले को देखो, अप एंड डाउन। अगर आप सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा या चलूंगी और मेरे जिंदगी में अप्स एंड डाउन नहीं आएगा, पूरा स्मूथ रास्ता आएगा, हाईवे, माइंडसेट चेंज करना है। क्योंकि द डे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड, अब संसार में थे, द डे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सैटन विल ट्राई, अरे इसको मुक्ति कैसे मिल गया, खींचो रे बाबा खींचो, उसको आनंद कैसे मिल गई, खींचो खींचो। आपने देखा है क्रैब, केकड़ा, केकड़ा ना, केकड़ा बोलते हैं, मैं कभी भी काकड़ा बोल देता हूं। केकड़ा, 10 केकड़े के रखो, एक बंदा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो दूसरा आएगा पीछे, दूसरे के पीछे तीसरा आता है, राइट? वो ऊपर चढ़ी नहीं, सब गिरते हैं।
तू नहीं जा रहा है तो मैं कैसे जाने दूं उसको? सेम थिंग विल हैपन. सैटन कोशिश करेगा, नो नो नो, ये इसके घर में शांति कैसे, आई एम टेलिंग यू, शांति कैसे आ गया? कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, प्लान कुछ तो करना है. आप, अरे कैसे हो गया? आज तक नहीं हो रहा था, डॉक्टर बोल रहा है कैंसर, डॉक्टर बोल रहा है 75. गॉड इज सेइंग, तूने मुझ पे विश्वास किया, मैं तुझे अनंत काल की जिंदगी दूंगा. दिस इज कंफर्मेशन. मैं तुझे कैंसर से चंगा कर दिया हूं. कंफर्म. ये कैसे हो गया? और ये कैसे हो गया? ऐसा जानता है, ही नोज. वो कोशिश करेगा कि फिर वापस कैसे आए. ही विल ट्राई. और बाहर वालों के नहीं, अपने लोगों के साथ ही होता है. अपने लोग ही, अपने तो अपने होते हैं. राइट? पास्टर वो सगे थे, अलग हो गए. थैंक गॉड वो अलग हो गए. अगर अभी नहीं समझ पाते तो आगे अच्छे तरीके से आप समझ जाते. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? तो इस अप्स एंड डाउन में आपका नेचर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी योर नेचर? आप कैसे हैंडल करें? कोई पढ़ेगा नंबर 1 एक्सोडस 14:14, एक्सोडस 14 वर्स 14. कोई पढ़ेंगे? कम ऑन. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम. ये प्रॉब्लम है चुपचाप रहना. हम चुपचाप रहते ही नहीं है. Come on. ऑलवेज रिमेंबर, ये कौन से सिचुएशन के ऊपर परमेश्वर बातें कर रहा है? जब मिस्र के देश से इजराइलिट्स लोग आजाद हो रहे थे, जब वो जा रहे थे, मिस्र के लोग नहीं चाह रहे थे कि ये आजाद हो. दैट इज वाई वो पूरा सेनाओं को भेज रहा है ताकि ये वापस पीछे आए, ताकि ये वापस वही गुलामी की जिंदगी जिए. शैतान कभी नहीं चाहता कि आप गुलाम से आजाद हो. वो हमेशा चाहता है कि आप घिरे रहे. बोलते ना भूल भुलैया, आप घिरे रहो. उसको मजा आता है. बट जब परमेश्वर निकालता है, शैतान कोशिश करेगा अब फिर से वहां जाए. वो कोशिश करेगा, ये उसका कार्य है. और उस अप्स एंड डाउन के सिचुएशन पे ऑलवेज रिमेंबर, जब प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में दस्तक देती है, या व्हेन यू फेस एनी प्रॉब्लम, या कोई सिचुएशन आपके जिंदगी में अफरा तफरी चल रही है, बाइबल बताती है गॉड विल फाइट फॉर यू. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. कम ऑन. कोई पढ़ेगा 2 क्रॉनिकल्स 20:15, 2 क्रॉनिकल, दूसरा क्रॉनिकल्स 20 उसका 15. क्विकली 2 क्रॉनिकल्स 20 उसका 15. क्विकली. दूसरा इतिहास 20 उसका 15. क्विकली. क्विकली एवरीवन, कम ऑन. लगता है आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं. तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, ओके, यहोवा तुमसे ये कहता. ध्यान से, यहोवा मुझसे ये कहता. सब जो कहे यहोवा मुझसे ये कहता है. कम ऑन. आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? डोंट वरी, चाय पानी का बंदोबस्त है. डोंट वरी, सब मिलेगा बाहर. यहोवा मुझसे ये कहता है. क्विकली, क्या कहता है? तुम अफरा तफरी से, तुम कोई सिचुएशन से या जिंदगी के तूफान को मत डरो, कच्चा मत बनो. अपने बाजू वाले को देख के बोलो कच्चा मत बनो. कच्चा मत बनो. राइट, आगे. युद्ध आपका है ही नहीं. गॉड विल फाइट फॉर यू. पर चेंज योर माइंडसेट. अपने माइंडसेट को हमें चेंज करना है. चेंज योर माइंडसेट. अप्स एंड डाउन कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो आपके जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ला भी नहीं सकता है जब तक आप अलाउ नहीं करोगे. लॉर्ड विल फाइट फॉर यू. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा. सो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? व्हाट टू डू?
कम ऑन, प्रभु लड़ेगा, प्रभु करेगा, हम क्या करें? नाचे? क्या करना है हमें? नंबर 1 रीजन, चीजों को अवॉइड करना सीखो। चीजों को अवॉइड, ऊंची आवाज में बोलो, अवॉइड, नजरअंदाज करना सीखो। परमेश्वर ने बाइबल में जितने लोगों को भी इस्तेमाल किया, एवरीवन, सभी के जिंदगी में अप्स एंड डाउन हुआ। सभी के जिंदगी में अपने तो अपने होते हैं, अपने भी सपने होते हैं, सब सपना ही लग रहा था। सभी के जिंदगी ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा नहीं था कि उनके जिंदगी स्मूथ चल रहा है। एवरीवन, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हुआ। उनके अपने लोगों ने, यूसुफ, जोसेफ को किसने बेचा? किसने बेचा? आप ऐसे धीरे से ऐसे बोल रहे हो जैसे आप उसके रिलेटिव्स हैं। किस जैसे वो सुनेंगे तो घर जाएंगे तो खत्म हो गया भाई। जोसेफ को किसने बेचा? उसके भाइयों ने। जेल में किसने डाला? कम ऑन, वही लोग ही थे। उसके पोटीफरस की पत्नी, जिसकी दास था। अरे मालिकैन ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे मालिकैन मालाकानी ऐसे करेंगे? कम ऑन। जेरिमाय 15:20 को ही पढ़ेंगे। जेरिमाय 15 वर्स 20 क्विकली। जेरिमाय 15 वर्स 20। जेरिमाय 15 क्विकली। जेरिमाय 15:20 क्विकली। क्विकली यिर्मयाह 15 उसका 20। हाँ, सरपना बनाऊंगा। आगे वो, कम ऑन, वो तुझसे लड़ेंगे। आगे तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। समटाइम गॉड विल अलाउ, चीजों को अलाउ करेगा आपकी जिंदगी में, ताकि आप समझे और आपके शत्रु को दिखाएगा कि इनके साथ मैं खड़ा हूं। वो आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। वो प्लान करेंगे। दे विल प्लान। आगे, मैं तुझे बचाने तेरे साथ। गॉड इज विथ यू। लोग कुछ भी करें, रिपोर्ट्स कुछ भी आए, गॉड इज विथ यू। अरे पास्टर 3 दिन रह गया है, क्या होना है? अरे उसको बुलाओ, वो परिवार वालों को मिलाओ इनको। परिवार वाले आ रहे, वो प्रभु को जानता है। क्या हो गया भाई या बहन? प्रभु की इच्छा ये नहीं है। अलाउ। प्रभु वो सिचुएशन को इसीलिए आपकी जिंदगी में लाया है, ताकि उस सिचुएशन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। एक दिन रह गया है, गॉड इज विथ यू। पास्टर 1 घंटा बचा है, गॉड इज विथ यू। इट डजंट मैटर। परमेश्वर को 1 सेकंड काफी है उसके लिए। Come on, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। ही विल बी विथ यू। वो आपको रेस्क्यू करेगा, वो आपको बचाएगा। बाइबल बताते हैं जोसेफ जहां जहां जा रहा था, परमेश्वर का फेवर, प्रभु का अनुग्रह। फेवर इज नॉट अनुग्रह, फेवर इज, फेवर समझ रहे हो क्या बोलते हैं फेवर को हिंदी में? करुणा हो सकता है। उसकी कृपा, कृपा किसी बाजू वाले का नाम नहीं है, राइट? उसकी कृपा परमेश्वर के, जोसेफ के साथ हमेशा था। इवन दो जोसेफ के भाई उसके साथ गलत किए, इवन दो, पर स्टिल परमेश्वर का कृपा उसके साथ हमेशा रहा। फ्रेंड्स, व्हेन यू वॉक विद द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं एवरीडे लाइफ में,
परमेश्वर का फेवर आपके साथ हमेशा बना रहेगा। परमेश्वर का फेवर हालात के हिसाब से बदलता नहीं है, उसका कृपा बदलता। ही इज अ अनचेंजिंग गॉड। वो बिना बदलने वाला, वो बदलता नहीं है। ही नेवर चेंज। हालेलुया। यू ग्रो, हमें मैच्योर बनना है। वी हैव टू ग्रो मैच्योर। अपने पड़ोसी को देख के बोलो मैच्योर बनो। And let me tell you something, if you understand this word, अगर आप इस वचन को समझेंगे, you will grow mature. आप कभी रोएंगे नहीं, पास्टर क्या हुआ, पास्टर भाई रो या बात करो, पास्टर दिस इज हैपनिंग। ग्रो मैच्योर, मैच्योर बनो। प्रभु का प्रॉमिस है, He will be with you। वो आपके साथ रहेगा। He will be with you। वो आपके साथ हमेशा है। Amen? That's why अगर ऐसे सिचुएशन अगर आपके साथ है तो नंबर 1 चुपचाप रहो। इट मींस अवॉइड करना सीखो, लोगों के बातों को अवॉइड करना सीखो, शत्रु के बातों को अवॉइड करना सीखो। लोग कम ऑन बाबा, लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह को छोड़ा, यीशु मसीह को छोड़ा। जीसस क्राइस्ट के साथ भी, अरे इसके अंदर भूत है, बोलता है भूत है, वे तो उद्धार करने आया हूं। अरे ये ऐसा है, अरे वो वैसा है। आप सुबह सुबह वो पानी के लाइन में खड़े हो जाओ ना, पता चलता है कौन कैसा है। मैं ये फ्राइडे बता रहा था, एक ने बोला अरे तुझे पता है उसके घर में ये लाए। एक टीवी अगर किसी के घर में गलती से आ गया, अरे आपको दिखा रहा है, देखो मैं ना इससे महंगा वाला लेके आऊंगा। अरे ये तो लोकल है, चाइना से लेके आया है। और जिसने बेचारा इतना मेहनत करके खरीदा है उसको बुरा लगा, पास्टर पास्टर कम ऑन। लोगों की बातों को अवॉइड। पास्टर वो अपना है कैसे, अरे अपने लोग ही हर्ट करेंगे। पास्टर मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे प्रॉपर्टी कैसे चला गया, मेरे भाई मेरे बहन ऐसा कैसा। अच्छा हुआ तू बच गया, नहीं तो वो प्रॉपर्टी पाने के लिए आगे कुछ और ही हो जाता। How many of you agree with me? Right? अच्छा हुआ प्रभु पहले से काट दिया, अरे वो प्रॉपर्टी को देख ही मत। अगर घुसेगा प्रभु, परमेश्वर अगर आपको कोई सिचुएशन से निकालता है, वापस मत जाओ। You will be in a problem. You will be in a problem. God knows. प्रभु जानता है आगे प्रॉब्लम होने। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी के लिए आपके साथ धगाबाजी कर सकता है, आगे आप प्रभु बोलेगा एक जूता पड़ेगा इसके ऊपर। बचा लिया, चुप रहे, नहीं तो हम मिलेंगे बादलों पर। Come on, avoid. Start avoiding things. पास्टर बचपन से ही मैंने इतना मेहनत करके उस बच्चे को बढ़ाया। अरे सब मेहनत करके बच्चे को बढ़ाते हैं। बचपन से ही ये हो गया, वो हो गया। दैट ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू डू, जब आप किसी के लिए करते हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि वो व्यक्ति आपके लिए करेगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो आप सबसे बड़ा सेल्फिश आदमी है। एंड परमेश्वर सेल्फिश आदमी को नफरत करता है। आप चुप क्यों हो गए? मैं आप लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कम ऑन। कभी कभी पास्टर आंख दबा रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। पास्टर ये आंसू देखो, आंसू बहा बहा के एक ही ड्रॉप, देखो देखो देखो। कम ऑन, आंसू भी गवाए। पास्टर बोलता आंसू दिखाई नहीं दे रहा है, 2 मिनट के बाद आने वाला है पास्टर। कम ऑन, हालेलुया। अपने लोग ऐसे करते हैं। बाइबल स्ट्रेट से व्हेन यू बिलीव इन जीसस, व्हेन यू वॉक, आप जब सच्चाई में चलेंगे, अपने लोग ही आपके साथ ही करेंगे। बिकॉज वो अपने नहीं है, सैटन इज वर्किंग थ्रू देम। सैटन उनके द्वारा कार्य कर रहा है। कम ऑन, चीजों को अवॉइड करना सीखो। जितना जल्दी सीखोगे वो आपके लिए अच्छा। बाइबल से ट्रबल विल कम। जितना जल्दी आप सीखोगे उतना खुश रहोगे। ऑलवेज रिमेंबर,
ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई व्यक्ति से कोई चीज का उम्मीद ना करें। कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। हेलो, नेवर डू दैट। अगर उम्मीद करना है या हाथ फैलाना है, सुबह 4 बजे उठकर उस खुदा के सामने फैलाओ, उस खुदा को मांगो। वो कभी भी आपको इंसल्ट नहीं करेगा, वो कभी बताएगा नहीं ये देख मैं इसको दिया, वो कभी नहीं। लोग होते हैं ना, कोई मदद कर देता है बुरे वक्त में, 10 रुपया दे के 1 लाख रुपए की बात सुनना पड़ता है। डोंट एक्सपेक्ट। लूका 6:33 कहता है, इफ यू डू गुड, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो, किसी को हेल्प करते हो, जो आपका अच्छा करता है, तो कोई पढ़ेगा लूक 6:33। यदि तुम अपने भलाई करने वालों हाँ के साथ भलाई करते हो हाँ, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, तुम्हारी क्या बढ़ाई, हाँ, क्योंकि पापी भी ऐसा ही पापी भी वही करता है। अरे मैं करूंगा, अरे मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, तू मुझे 10 रुपए देना। मैं बुरे वक्त में दे रहा हूं, अरे तू मेरा बुरे वक्त में खड़े रहना। नो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पीपल। हालेलुया। तो व्हेन दिस थिंग हैपन, स्टार्ट अवॉइडिंग। नंबर 2 कोई पढ़ेंगे, अगर आपकी जिंदगी में कोई अप्स एंड डाउन होगा, नंबर 2 व्हाट यू शुड डू, उसका वर्स 15, एक्सोडस 14 वर्स 15, क्विकली। एक्सोडस 14 वर्स 15, क्विकली कोई पढ़ेंगे। एक्सोडस 14 उसका 15, क्विकली क्विकली। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा अरे व्हाई यू आर क्राइंग मोसेस, तू रो क्यों रहा है? आगे है? इस्राएलियों को आज्ञा दे हाँ, यहाँ से कुछ करे। कुछ मतलब मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। अगर लोगों के बातों को सुन के, अप्स एंड डाउन को सुन के, अगर आप बिस्तर में पड़े रहोगे, तो लेट मी टेल यू समथिंग, 10 दिन के बाद सोर, बेड सोर बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। कम ऑन। लोगों के बातों को सुनकर, शत्रु के बातों को सुनकर, उनके बातों को अगर आप जितना इंपॉर्टेंस देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना जाएगा। उस समय पे लुक एट द वर्ड, बाइबल क्या कहता है? आगे बढ़ो। प्रभु उसने मेरे साथ गलत किया, बाइबल बोलती है आगे बढ़। प्रभु उसने चोट पहुंचाया, आगे बढ़। किसी और के वजह से आप आपकी जिंदगी में आशीष को क्यों खो रहे हो? Why? God has a bigger plan for you. परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ा है। परमेश्वर वो सिचुएशन को इसलिए लेके आया ताकि आप सीखे, रुके नहीं। मूव फॉरवर्ड, मूव, आगे बढ़ो। कम ऑन। आप अक्सर भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपके साथ, गॉड इज सेइंग आई विल बी विथ यू। प्रभु आपके साथ है, आगे बढ़ो। कम ऑन। प्रेयर करते वक्त प्रभु उसने कहा, उसने मुझे हर्ट कर दिया, प्रभु बोलता है इट्स फाइन, आगे बढ़। मुझे भी लोगों ने हर्ट किया। यीशु मसीह क्यों सक्सेसफुल था पता? वो चीजों को अवॉइड करता था और वो आगे बढ़ता था। चीजों को अवॉइड करना सीखो और आगे बढ़ो। लोगों ने जो कहा, प्रेज द लॉर्ड, हमें उनके बारे में गलत नहीं कहना है। लोगों ने जो किया इट्स फाइन, ठीक है, उसका करनी उसकी सजा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। हमें क्यों किसी के बारे में बुरा बोलना है? हमको आगे बढ़ना है। लोगों ने गलत किया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तुझे माफ करे, प्रभु सुधी ले तू, मैं आगे बढ़ता हूं। प्रभु सुनने में आया है। प्रभु पूछेगा क्या सुनने में आया है? प्रभु आपको पता है वो मेरे दुश्मन है ना, जो मेरे साथ गलत कर रहा है, वो लोग कहते हैं, कम ऑन। उसको एक बाबा ने आके बोला, बाबा, एक बाबा ने आके बोला, ध्यान से सुने, वो सुन के बोल रहा है, उसको बाबा ने नहीं बोला, किसी और ने बोला। बाबा ने बोला आजकल ना वो नींबू का भाव ज्यादा हो गया है प्रभु, मिर्ची से आजकल ज्यादा मिर्ची लग रहा है। प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? बाइबल से आगे बढ़। आजकल नींबू मिर्ची में नहीं, वो ना को काला जादू करते हैं ना प्रभु, वो अंडा चलता है। और आजकल वो कोई तो है, वो डाइट कॉन्शियस है, तो उसको ना ब्राउन अंडा चाहिए।
किसको चाहिए ब्राउन अंडा? अब वो कब्रिस्तान में जाता है ना, कब्रिस्तान में, उसको ब्राउन अंडा चाहिए। पता नहीं कोई तो है। प्रभु मैं घर से निकला, मैं नीचे देखा, वो काला कलर का ना पुतला था। प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रभु कहता है काला कलर का वो पीला कलर, आगे बढ़, ये सारे चीज तेरे ऊपर कोई कार्य नहीं होगा। याकूब के ऊपर कोई भी मंत्र नहीं चलेगा, आपके ऊपर कोई भी मंत्र नहीं चलेगा, बिकॉज गॉड इज विथ यू। कम ऑन। प्रभु सुनने में आया है वो चुड़ैल या कोई तो डाइन है, वो डाइट कॉन्शियस है आजकल, उसको अंडा चाहिए। हेलो, प्रभु बोलता है वो जो भी हो तू आगे बढ़। आजकल उसको नींबू मिर्ची अच्छा नहीं लग रहा है, वो नींबू नहीं, वो थोड़ा सा ना फेयर है ना, तो उसको डार्क कलर का वो धागा चाहिए, वो अच्छा दिखे। गॉड इज सेइंग व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? आगे बढ़, चीजें जो भी हो रहा है आगे बढ़। वो पुतला फेंके, सुतली फेंके, बॉम्ब फेंके, आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र संत्र डंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि गॉड इज विद यू। परमेश्वर आपके साथ है। रोना बंद करें। लिसन टू मी केयरफुली। बाइबल बताती है जो खेती करते ना, खेती करते वक्त अगर आप पीछे देखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? अरे आपने खेती मैं ही देखा हूं खेती, आपने देखा नहीं? जब कोई खेती करता है, गाय होता है ना, गाय या बैल, उसे पकड़ते हैं, वो आगे जाता है। अगर आप पीछे देखोगे तो अरे आप लगता है आप लोग राइस वाइस नहीं खाते हैं। क्या होगा? वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो गाय बैं बैं करेगा, ये खींच के रखा है उसको। आगे बढ़ो, पीछे नहीं। अप्स एंड डाउन आए, लोग कह रहे हैं, भला बुरा कहे, कुछ भी, आगे बढ़ो। कम ऑन, हालेलुया। योर नेचर हैज टू बी लाइक आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, नंबर 1 अवॉइड, नंबर 2 आगे। आमेन, हालेलुया। अगर ये दो चीज को अगर आप समझ गए, अवॉइड करना, आगे बढ़ना, अगर आप समझ गए, और तीसरा पॉइंट मैं नेक्स्ट वीक शेयर करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर ये दो चीज आज के लिए, अगर जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई वांट टू टेल यू, टेक दिस वर्ड सीरियसली, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आंधी आए, तूफान आए, रिपोर्ट आए, कुछ भी आए, लोग कुछ भी कहे, नंबर 1 चीजों को अवॉइड करना सीखो। रिपोर्ट अच्छा हो बुरा हो, वॉट एवर इट इज, गॉड डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। लिसन टू मी, प्रभु रिपोर्ट के हिसाब से काम नहीं करता है। अरे नहीं, सैटरडे को प्रभु सब दिन काम करता है। नहीं, आज ना बहुत अच्छा दिन है पास्टर, आज अच्छा दिन क्या है? आज ना मंगलवार है, आज अच्छा दिन। आज प्रभु थोड़ा सा 5G स्पीड में काम करता है। कम ऑन, बाकी के दिन में 1G 2G। प्रभु कहता है एवरी डे इज माइन, हर दिन परमेश्वर के लिए अच्छा है। वो मंगलवार हो, बुधवार हो, कभी कभी मंगलवार में ज्यादा पवित्र हो, मुझे छू मत, मैं व्हाइट कपड़ा पहनो। और वेडनेसडे उसका रूप अलग ही होता है। एवरी डे, ऊंची आवाज में बोलो, एवरी डे। अपने बाजू वालों को देख के बोलो, एवरी डे परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर जाति, टाइम या परमेश्वर दिन के हिसाब से काम नहीं करता है। आपका विश्वास है तो आज वो दिन है। आमेन, हालेलुया। तो नंबर 1 रीजन, जब अप्स एंड डाउन आपकी जिंदगी में आए, क्या करना है? वाओ, प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1
अवॉइड करना है, कुछ भी हो अवॉइड। अरे 2 दिन रह गया, प्रेज द लॉर्ड, मैं 2 दिन तक प्रभु को आराधना करूंगा। प्रभु बोलेगा वाह, 2 दिन। बाइबल बताती है एक के 15 साल बढ़ गया, राइट। बोला प्रभु तो कितना महान है, मत भूलना मैं तेरे साथ कैसा था। प्रभु बोला हाँ मुझे याद आ गया। ये आज मरने वाला नहीं, 15 साल बढ़ गया उसका। जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में है। हालेलुया, कम ऑन। व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड। हालेलुया। नंबर 2, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पड़ोसी को देख के बोलो भाई आज से आगे बढ़, मेरा दिमाग मत खा। आगे बढ़ो, कम ऑन। बाजू वाले को देखो, आगे बढ़ो। हालेलुया। ये 2 चीज याद रखना है, और 3rd चीज आई विल शेयर नेक्स्ट वीक। हालेलुया। आइए जोरदार ताली से उसको दावनी यीशु मसीह के धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। लेट्स प्रे। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड। आई बिलीव लॉर्ड ये वचन मेरे लिए और हम सभी के लिए है। धन्यवाद कि प्रभु आप वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। प्रभु अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गया तो प्रभु तू हमें क्षमा कर दे। प्रभु हमें पिता परमेश्वर आगे बढ़ने में मदद कर। प्रभु धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ, आमीन।